थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बैक इन द डेज जब मैं 10th में था तो एक लड़की थी हिमानी, जो मतलब मेरी दोस्त थी, इंग्लिश टीचर आई थी, एंड उसने हमें होमवर्क दिया था कि टीवी पे टाइटैनिक आनी है एंड आप में से सबको उस पिक्चर पे ऐसे लिख के लाना है। आई वाज लाइक फाइन, ठीक है। वो मूवी सैटरडे 8 PM के आसपास आनी थी, मैंने वो टीवी पे देखी नहीं एंड मैं लिखना ही भूल गया ऐसे। जो इंग्लिश टीचर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, मुझे पक्का पता था कि अगर मैंने ऐसे नहीं लिखा है पेरेंट्स को बुला देगी, तो आज लाइक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे पिक्चर देखनी है वो ऐसे लिखने के लिए। समहाउ मैंने वो पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड कर ली। जब मैं डाउनलोड कर रहा था वहां पे अंडर लिखा था, मुझे नहीं पता था क्या मतलब है। एंड जब मैं पिक्चर देख रहा था वहां पे एक ड्राइंग सीन आता है एंड आई वाज लाइक ये सब हो क्या रहा है, ये इन्होंने क्या दिखा दिया। मैं स्कूल में जाता हूँ एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या सब दिखा रहे हैं ये टीवी पे, ये सब। तो लोगों ने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं। टू प्रूव माई पॉइंट मैंने वो चीज ना उस पे दिखा दी थी कंप्यूटर पे नीचे लैब में। क्लास में ना कहीं अफवाह फैल गई थी टाइटैनिक का कोई सीन था जो टीवी पे नहीं आया, तो शी केम टू मी कि मुझे भी दिखा। बैक एंड फोर्थ चीजें चली, पर इन द एंड मैंने उसको सीन दिखा दिया था एंड आई डोंट नो सीन के बाद क्या हुआ क्या नहीं, हम बहुत क्लोज हो गए थे। उसको बीच में ना एक लड़का तंग भी करता था, मतलब मेरा फेसबुक अकाउंट बना के ऐसा कुछ। फ्रेंड विद बेनिफिट है एक प्रीफेस चैनल पे, पूरी स्टोरी टाइम, अगर तुम्हें देखना हो ना प्रॉपर डिटेल में बताओ क्या हुआ तो वहां देख लेना। उसके बाद जब 10th एंड सी होने वाली थी तो मैंने हिमानी को बोल भी दिया था कि हिमानी मुझे तू बहुत पसंद है। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल 10th तक ही था। उसके बाद मैं और हिमानी मॉल भी गए थे एक बार, पापा जी ने मुझे पकड़ लिया था। जब मैं जा रहा था पापा जी ने वहां मुझे तभी पूछ लिया कहाँ जा रहा है। मैं पापा जी, पापा ने मुझे साहब बोल दिया बेटा बता दे कहाँ जा रहा है हिमानी को ऐसे घुमाने। तो पापा जी ठीक है, एंड पापा जी मुझे पैसे भी देते कि घुमा दियो अच्छे से। मैंने बता रखा है स्टोरी टाइम्स में पहले भी कि एक लड़की थी ट्यूशन में, मतलब उसने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था एंड वो ना थोड़ा मेरे से अट्रैक्टेड मुझे इतना लगता थी। हिमानी को जो बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार मैं उसको स्कूटी पे उस लड़की को ट्यूशन वाली को ड्रॉप, मतलब उसके बाद कई बार देता रीजन में उसके बाद घूमता था। मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि जब तुम्हारे पास हिमानी थी तो तुम उस लड़की आती घूमते थे, क्योंकि 9th में मैं उस ट्यूशन में 9th-10th पढ़ा था। 9th में कई बार जब जाना होता था ना तो वो मैं उसकी स्कूटी लेकर जाता था कहीं, जैसे मुझे कहीं जाना है, घर वाले स्कूटी नहीं दे रहे कि नहीं स्कूटी नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम 9th में हो भी। तो मैं उससे बोल देता था यार तू दे दे, एंड वो दे देती थी। स्कूटी की बात कर रहा हूँ, कहीं क्लिप काट के कहीं कुछ लगा दो कि अच्छा 9th में ही ले ली। मतलब मेरी भी मजबूरी थी, अगर मुझे कुछ कहती थी कि प्रभात मेरे को यहाँ जाना है तो चल लेगा तो मैं जाता था। हिमानी बहुत चिढ़ती थी। जब 10th खत्म हुई थी ना हमारी, तो एक तो स्कूल चेंज हुए, हिमानी भी दूसरे को शिफ्ट हो गई थी एंड जो लड़की थी ट्यूशन वाली वो भी शिफ्ट हो गई थी। हमारी फेसबुक पे बात होती थी, पर वो ना अपने आप ही चीजें कम होने लगी। हम पहले वीक में एक बार मिलते थे 10th खत्म होने के बाद, दोनों पे साइंस थी हमारे पास। फिर कुछ टाइम बाद मतलब बात होती थी, हम 2 वीक में एक बार मिलने लगे, फिर मंथ एक बार हो गया। फिर ना अपने आप ही एक पॉइंट आ गया जब हम दोनों ही अलग हो गए, मतलब कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। फिर कॉलेज का सीन स्टार्ट होता है, बिल्कुल मेरी नल हो गई थी बात। तो वहां पे एक बायोटेक की लड़की थी, आई स्टार्टेड डेटिंग हर। तो हिमानी वाला फेज वही मेरा खत्म हो गया था। डेट का मतलब होता है साथ घूमना, दैट्स ऑल। डेट का मतलब ये नहीं होता कि रूम पे लेके गए। डेट होता है घूमना, कि तुम उसके साथ घूम फिर रहे हो, तुम एक दूसरे को जान रहे हो। बीटेक भी जब खत्म हुई तो उस जो बायोटेक वाली थी उससे भी कुछ ठीक है, वो भी एक अलग ही सीन था। तो बीटेक आई थिंक हिमानी ने जामिया मिलिया इस्लामिया से करी थी, एक यूनिवर्सिटी है ये। तो 2000 आई डोंट नो कौन से साल की बात है, मैं अंडे लेने गया हुआ था। जैसे रिलायंस डिजिटल टाइप का स्टोर होता है ना, ऐसी था शायद, वही था। तो जब मैं वहाँ अंडे ले रहा था, अपना बिल कटवा रहा था, मेरे को वहाँ हिमानी मिलती है। एंड मेरे तब बाल वाल लंबे थे, स्कूल में तो छोटे छोटे थे, एंड वो मुझे पहचान लेती है। मेरी वहीं उससे बात होती है, वहीं वो कहते हैं स्टोरी टाइम करो, यूट्यूब पे देखती हूँ ये सब। स्टोरी टाइम करो करते करते मेरी उससे बात होती रहती है एंड मैं उससे पूछ लेता हूँ डेट वेट का सीन, एंड शी लाइक ओके लेट्स डेट। तो मैं उसको दोबारा, मतलब हाँ दोबारा ही काइंड ऑफ डेट करना स्टार्ट करते हैं हम दोनों। बहुत सही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ दिक्कत थी। एक पॉइंट आता है जब हिमानी मुझे बताती है कि उसके ना काफी दोस्तों की शादी हो रही है। शी सेड कि रिमेंबर यू हैव टू कन्वर्ट। मैं कहा व्हाट डू यू मीन आई हैव टू कन्वर्ट, एंड शी गोज लाइक प्रभात मैं मुस्लिम हूँ। मैंने कहा या आई नो यू आर अ मुस्लिम, तो तुझे कन्वर्ट होना पड़ेगा। भाई मेरे ऐसे रिएक्शन थे, आई वाज लाइक मैंने तुझे नहीं बोला कि यू नीड टू कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म, व्हाई यू आस्किंग मी दिस। कहती फादर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मैं पर तेरे पापा तो मुझे जानते हैं, हम तो कह रही कितना भी जानते हो, तुझे कन्वर्ट होना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं कर सकता था यार, मैं नहीं कर सकता था। जो फर्स्ट चीज मैंने इस लाइफ में लर्न करी थी पूरी A to Z, जो मुझे आज भी रटी हुई है, दैट्स हनुमान चालीसा। अब मैं ऐसे यहाँ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बोला हुआ है कि जब भी तुम वो स्टार्ट करो
तो मेक श्योर तुम एंड तक बोलो। वो ना उस दिन से उस चीज की लत लगा के बैठ गई थी, और जब भी मैं उसको पॉइंट आउट करता था ना कि तू क्यों कर रही है ऐसा, वाई यू नो, वो कहीं ना कहीं जो 10th की बात थी वो ले आती थी कि तू उस लड़की के साथ घूमता था ना, तूने उस लड़की के साथ सब कुछ किया। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया। तूने बीटेक में लड़की पटाई है। मैंने कहा भाई मैं बस घूमता था उसके साथ। वो पास्ट खोदना, मतलब जब भी मैं वो टॉपिक आता था वो मेरे पे ना हाइपर हो जाती थी कि प्रभात, इफ यू वांट मी कन्वर्ट। आई सेड सॉरी। मेरी उससे बात होती है अभी भी, ऐसा नहीं बात नहीं होती। अब हम एक बेस लाइन वाले फ्रेंड है, यू नो, पहले ऐसे बातें बहुत शेयर होती थी, दैट्स एंडेड। एक होता है ना कि या आई नो हर, शी बी लाइक या आई नो हिम। मैंने ये चीज हल्की हल्की नोट करी थी, पता नहीं उसके दिमाग में ना विद टाइम अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। मॉडर्नाइज होना है, अनछण से कपड़े पहनने, पहले नहीं पहनती थी वो, अनछण से कपड़े पहने। मैंने उसको बोला यार तू क्या पहन रही है, ये यही फैशन है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये हेयर स्टाइल भी सही लग रहा है यार, मैंने वुल्फ कट करवाया था ना, तो ऐसे ठीक है अब जो है। बस बाय बाय, ऐसे करूँगा भाई, ऐसे एंड करता हूँ वीडियो, या फिर ऐसे।